ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स पाए गए हैं जिसमें से कुछ तो बॉट अकाउंट्स हैं। पत्थर फेंकने के लिए, पुलिस से भिड़ने के लिए लगातार इंसाइटमेंट किया जा रहा है। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। नोएडा में सोमवार को हुई हिंसा के बाद दूसरे दिन भी निजी कंपनी के कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। सैलरी बढ़ाने की मांग पर सोमवार को ये प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए थे और कई जगह पथराव की भी घटनाएं देखने को मिली। पत्थरबाजी, वाहनों में आगजनी और संपत्ति तोड़फोड़ की घटनाओं के बाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। अब इस पूरे बवाल को लेकर मंगलवार को गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 दिनों में कई व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए जिनमें QR कोड को स्कैन करके मजदूरों को जोड़ा गया। साथ ही ये भी बताया कि पुलिस जांच में फंडिंग के स्रोत भी खंगाले जा रहे हैं। इस पूरी घटना पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रेरित कुमार ने गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। सर, नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह है, उनसे बात करेंगे। मैम, ये बताइए फिलहाल क्या स्थिति है? इस समय पूर्णतया शांति है। पूरे जनपद में 36 सेक्टरों में सिविल पुलिस कंटिंजेंट, PAC और RAF को मिला के गेस्टेड ऑफिसर्स दे के लगातार फ्लैग मार्च सुबह 5 बजे से कराया जा रहा है। कुछ जगहों पर स्टेशनरी पिकेट्स भी लगाई गई हैं। जो हमारे बॉर्डर के एरियाज हैं वहां पर भी स्ट्रांग पिकेट्स की तैनाती की गई है। कल की घटनाओं में 83 जगहों पर 42,000 लेबर सड़कों पर उतरा था, लेकिन मात्र 2 जगहों पर वायलेंट प्रोटेस्ट होने के कारण पुलिस के द्वारा न्यूनतम बल प्रयोग करते हुए उसे काबू में लाया गया था। बाकी जगहों पर संवाद स्थापित करते हुए सरकार के द्वारा श्रमिकों के हित के लिए क्या किया जा रहा है ये उनको बताते हुए पीसफुल डिस्पर्सल कराया गया था। कुछ ऐसे इन्वेस्टिगेशन के दौरान चीजें पता चली हैं जिसमें कोई 2 ग्रुप आइडेंटिफाई हुए हैं जो इस राज्य में नहीं बल्कि बाकी राज्यों में भी जहां जहां पर भी इस तरह के प्रोटेस्ट हुए हैं उसमें उनकी उपस्थिति पाई गई है। और ऐसे ग्रुपों के द्वारा बड़े टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए नए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जा रहे हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स खोले जा रहे हैं। पिछले 3 दिनों में बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स पाए गए हैं जिसमें से कुछ तो बॉट अकाउंट्स हैं जिसमें कि केवल जेनरिक स्टेटमेंट्स डाल के और मजदूरों को वायलेंस करने के लिए, आर्सन करने के लिए, सड़क पर पत्थर फेंकने के लिए, पुलिस से भिड़ने के लिए लगातार इंसाइटमेंट किया जा रहा है। इसके बावजूद, इस उकसावे के बावजूद कल बहुत अधिक संख्या में श्रमिकों के द्वारा पीसफुल अपनी प्रोटेस्ट को रिजॉल्व किया गया था। कुछ ही जगहों पर जो है वायलेंस देखने को मिला था। कल 1 बजे के बाद जब श्रमिकों का सारा चीज नॉर्मलसी और पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ था तो एक अलग से ग्रुप आया जो कहीं का लेबर नहीं है, कहीं का उद्योग धंधों में कार्यरत हमारा टेम्पररी स्टाफ नहीं है और ऐसे लोगों के द्वारा वैंडलिज्म करने की कोशिश की गई थी। कुछ को दौड़ा के मौके से ही पकड़ा गया है, कुछ को CCTV फुटेज के माध्यम से आइडेंटिफाई किया गया है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या जो सोशल मीडिया पे जो अफवाह फैलाई गई थी, वो लोग भी आपके रडार पे, उनके भी जांच करी जा रही है? उसके अलावा फंडिंग भी क्या बाहर से हुई है कहीं से? देखिए, ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स जो अब तक हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं, जिनके हमें डिटेल्स मिल गए हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। कुछ लोगों को ऑलरेडी हिरासत में ले लिया गया है। इनके फंडिंग्स की भी जांच की जा रही है। कुछ उसकी डिटेल्स आने की प्रतीक्षा है। जो भी साजिश है उसको बेनकाब करते हुए इनको बख्शा नहीं जाएगा। अरेस्ट करके सख्त धाराओं में जेल भेजा जाएगा। आखिरी सवाल की, क्या अब फिलहाल स्थिति पूरा कंट्रोल में है? कहीं कोई इस तरह की कोई हिंसा की स्थिति बन रही है? आज अभी तक हमारे कंट्रोल रूम में पैनिक कॉल्स नहीं आ रही हैं और लगातार हम लोग फ्लैग मार्च कर रहे हैं। फैक्ट्रीज में जो फैक्ट्रीज काम कर रही हैं, कुछ फैक्ट्रीज में आज अंबेडकर जयंती का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था जो पहले से घोषित था। कुछ फैक्ट्रीज में अभी भी 3 शिफ्टों में काम चल रहा है और ऐसी सभी फैक्ट्रीज में हमारे द्वारा संपर्क स्थापित करके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पर उनसे वार्ता चल रही है। नोएडा की पुलिस कमिश्नर वीडियो जर्नलिस्ट बिलाल के साथ प्रेरित कुमार, टाइम्स नाउ भारत। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।